ये जैसे बगिया में चले हैं, विश्वामित्र ने देखा, चलो पीछे पीछे हम भी आते हैं, चलो पीछे पीछे हम भी आते हैं और चले हैं रोहतास। कि मात की बात में कि डलिया हाथन में घूर चलो बगिया में फूल तोड़ने को चले हैं डलिया लेकर के। अब बगिया में पहुंचे, जैसे फूल पर हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने नाग बन करके हाथ में डस लिया। बेटा रोहतास भाई चीखने लगे ही माँ माँ कह करके चिल्लाने लगे। विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी, किसी की दुखिया के लाल को नाग ने डस लियो है, जिस किसी का हो ला जा करके उठा लाए। दुखिया ने सुनी, ब्राह्मण से आज्ञा मांगी, जवाब दिया अभी कहीं नहीं जाओगी, भोजन बनाओ। और आज भोजन बनाने के लिए कहा, भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ और तब कहीं जाना। दुखिया रोती जा रही, भोजन बनाती जा रही है। भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया, कहा अब तो जा सकती हूँ। बोले हाँ जा। तारावती भागती हुई जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है और पहुंच गई कहाँ, जहाँ बेटा फड़फड़ा रहा था, गोदी में उठा लिया। और बेटा ने कहा माँ एक बार पुचकार के गोदी में उठा ले। जैसी पुचकारा है उसी समय बेटा रोहतास ने प्राणों को छोड़ दिया। माँ एकदम कहने लगी लाल, अरे बेटा तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए लाल, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी बेटा। आज मैया रोने लगी है, पूछने लगी बेटा तुम्हारे लिए कहाँ नाग ने डस लियो है, कहाँ तुम्हारे फन मार दिया है बेटा। और आज मैया फूट फूट कर रोने लगी है। बेटा की लाश पर आज पटके खा रही है। अरे जेठल पटकी मुसीबत आखिर न मेरे छोड़ी, इस दुनिया में सिर्फ तेरा ही मुझे सहारा था, तेरा ही मुझे सहारा था, कोई छोड़कर तो चला गया लाल। तेरे बगैर मुझे कोई नहीं, कोई नहीं लेकिन जंगल के बीच में दुखिया कौन समझाए, कौन समझाए।
आज तारावती बेटा की लाश पर फूट फूट करके रोने लगी है। जब रुदन कर रही थी और वहां कोई समझाने वाला नहीं था, उसी समय पर वहां माली आया और माली कहने लगा है, बहन इस बेटे की लाश को यहाँ से ले जा वरना बिगड़ जाएगी। माली से कहने लगी, भैया माँ की ममता क्या होती है तुम क्या जानो, तुम्हें क्या लगेगा भैया, आप क्या समझते हो। क्योंकि कहते हैं कि माँ के दिल पे बीतती है तो माँ ही जानती है। आज तारावती कहने लगी है, अरे भैया तुम्हें नहीं पता है कि मैंने अपने बेटा को पाला तो किस तरह से पाला, मेरा दिल का टुकड़ा था। तुम्हें नहीं पता है कि मैंने कितना दुख झेले इसकी खातिर, और तब मैंने इसे पाला था। और आज मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा
मुझे छोड़ करके चला गया। तारावती कहने लगी है, बार बार कहने लगी है। उसी समय माली ने कहा कि बहन, समझाने से और बातों से कुछ नहीं होगा, आप इसे ले जाइए, और अगर आप नहीं ले जाओगी तो तुम्हें पता नहीं है इसकी लाश बिगड़ जाएगी। तो जैसी कहा है तो तारावती रोती जा रही, बेटा की लाश को लेकर के चली है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो आज बेटा की लाश को लेकर के और चलती है, शमशान में पहुंची है, वहां चिता को बनाया है। उसी समय कालू मेहतर ने हरिचंद से कहा कि जाकर देख ले कौन आ गया। हरिचंद आए हैं, चिता में ठोकर मारी है और उजाड़ दिया, बिगाड़ दिया। कहा पहले कर का टका चाहिए, तब मैं तेरे पुत्र की लाश को दफनाऊंगा। जवाब दिया है कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी और ये आपका पुत्र है, क्यों अनिति कर रहे हो? तो जवाब दिया, ध्यान कर रानी, कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी। याद करो उस दिन तुमने जात बिरादरी निकाली कि मेरे हाथ में ब्राह्मण का गड़ा है, तुम्हारे हाथ में मेहतर का गड़ा है, भला कैसे उठवा सकती हूँ? अब रनिया यहाँ से अपनी बेटा की लाश ले जाओ, कुछ नहीं है तो यहाँ से ले जाओ, गंगा जी में बहा दो। और जैसे ही मना किया है, तारावती बेटा की लाश को लेकर के चली और लाश लेकर के जैसे ही चली है तो एक मंदिर पर आ गई है और मंदिर पर बेटा की लाश को रख लिया। रोते रोते सिर रख के नींद आ गई, सो गई है। दुख में केवल दो ही काम होते हैं, या नींद सताएगी या भूख सताएगी। दुखिया को नींद आ गई, सो गई। विश्वामित्र ने कुछ मरे हुए बच्चों को उखाड़ा, यानी माया रूपी बच्चों को बनाकर वहीं लिटा दिया, सिंदूर लगा दिया तारावती के मुंह से, और काशी में आवाज लगा दिया, रे काशी के वासियों, तुम्हारी काशी में एक डाहिन आई है जो सारे बच्चों को मारती जा रही है। तारावती की जैसी कही है, उसके बाद में हरिचंद को कालू मेहतर ने भेजा है। हरिचंद आए, म्यान में से तलवार खींची है। तारावती की आंखें खुल गई, स्वामी यहाँ क्या गलती बन गई जो मारने को चले आया? जवाब दिया है कि तू डाहिन है। जैसी मारना चाहा तलवार, उसी समय विश्वामित्र ने आकर तलवार को पकड़ लिया, और जैसी तलवार को पकड़ा है उसी समय भैया हुआ क्या, तलवार पकड़ी, विश्वामित्र, ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु सब प्रकट हो गए। जवाब दिया, आप कौन है? बोले विश्वामित्र। तलवार क्यों पकड़ी? क्योंकि मैंने आपकी परीक्षा ली थी इसलिए। ठीक है, अब आगे कभी किसी की परीक्षा मत लेना। आज तो तुमने हमारी परीक्षा ली, और आगे किसी की परीक्षा ली तो कोई पास नहीं हो पाएगा और तुम्हें द्वारे से भी भगा देगा। हो सका, अगर हो सके तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कोई लठवी मार देगा, इसलिए परीक्षा मत लेना। तो जो कालू मेहतर बन के आया वो यमराज था, और तारावती को खरीदा वो भगवान विष्णु थे, परीक्षा ली वो विश्वामित्र थे। इस तरह से कहा, विमान आया, तारावती और हरिचंद को बिठा करके विमान में ले गए, रोहतास को राज्य करने के लिए छोड़ दिया था। तारावती ने कहा, आपने कैसी परीक्षा ली जो मेरा बेटा खत्म हो गया? विश्वामित्र बोले, आवाज लगा के देखो। आवाज लगाई, रोहतास उठकर खड़ा हो गया। बोली गोविंद भगवान की। सभी माता भी ने भाई बंधु